गांव में मंदिर था। मंदिर के पुजारी आनंद जी महाराज की एक बेटी थी, कादंबरी। कादंबरी शिव शंभू की बहुत बड़ी भक्त थी। सुबह शाम पूरी श्रद्धा से मंदिर की सफाई करती और शिव जी की आराधना करती। वैसे तो कादंबरी के गले में स्वर ही नहीं था, पर उसके हाथों में कमाल की सरगम थी। कादंबरी बोल नहीं सकती थी, पर जब शिव की उपासना करते हुए हारमोनियम बजाती तो पूरा गांव मंत्रमुग्ध हो उठता। क्योंकि कादंबरी बोल नहीं सकती थी, इसलिए पुजारी आनंद जी महाराज और उनकी पत्नी को कादंबरी की चिंता लगी रहती थी। उन्हें इस बात की चिंता थी कि कादंबरी तो बोल नहीं सकती, उससे ब्याह भला कौन करेगा। सावन के महीने में गांव के ठाकुर ने 10 दिनों तक शिव शंभू की पूजा का भव्य आयोजन रखा। 10 दिनों तक दिन रात शिव की उपासना होती थी, कीर्तन भजन होते थे। पूरे दिन और रात गांववासी पूजन में सम्मिलित हुआ करते थे। इस खास मौके पर कादंबरी भी बहुत उत्सुक थी। मंदिर में होने वाले हर भजन, हर कीर्तन में वो हिस्सा जरूर लेती थी। जैसे ही शिव की उपासना शुरू होती, कादंबरी के हारमोनियम की आवाज से पूरा मंदिर और पूरा गांव गूंज उठता। ठाकुर साहब का बेटा राजेश कादंबरी के रूप और सरगम से इतना मोहित हो गया कि उसने कादंबरी से विवाह करने का मन बना लिया। 10वें दिन जब यह आयोजन खत्म हो रहा था, तो राजेश ने ठाकुर साहब के समक्ष कादंबरी से विवाह की इच्छा जाहिर की। राजेश ने ठाकुर साहब से कहा, पिताजी, पंडित जी की लड़की कादंबरी जो दिन रात हारमोनियम बजाया करती है, रूप और सुर की बहुत धनी है। मैं इसी लड़की से विवाह करना चाहता हूँ। राजेश की बात सुनते ही ठाकुर साहब आग बबूला हो गए। ठाकुर साहब ने गुस्से भरे स्वर में कहा, तुम्हें पता भी है कौन है ये लड़की? तुम सरगम की बात करते हो। इस लड़की में तो स्वर भी नहीं है। मूर्ख लड़के, तुम्हें पता भी है यह लड़की गूंगी है, बोल नहीं सकती। ठाकुर साहब की बात सुनने के बाद भी राजेश के सुर नहीं बदले। राजेश ने कहा, पिताजी, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर विवाह करूंगा तो इसी से करूंगा, अगर पंडित जी और कादंबरी को कोई एतराज ना हो तो। राजेश ने जब पंडित जी की तरफ देखा तो पंडित जी ने मुस्कुराकर हामी भर दी। राजेश समझ चुका था ठाकुर साहब शादी के लिए तैयार न होंगे, इसलिए उसने न आव देखा न ताव और पूजन के पास से सिंदूर उठाकर उसने कादंबरी की मांग भर दी। इस नजारे को देखने के बाद तो ठाकुर साहब के गुस्से का ज्वाला फूट पड़ा। ठाकुर साहब ने राजेश से कहा, अब जब तुमने इस लड़की से विवाह कर लिया है तो मैं तुम्हें मेरी जायदाद से एक कौड़ी भी नहीं दूंगा। और नाराज होकर ठाकुर साहब वहां से चले गए। ठाकुर साहब के जाने के बाद पंडित जी ने राजेश और कादंबरी का विवाह पूरे रीति रिवाज से किया। अगली सुबह राजेश कादंबरी को लेकर पास के शहर चला गया। वहां उसने एक कपड़े की मिल में नौकरी शुरू की। एक छोटा सा घर लिया और खुशीपूर्वक दोनों रहने लगे। वक्त बीतता गया। अब कादंबरी का भरा पूरा परिवार था, 3 छोटे छोटे बच्चे और राजेश। एक रोज सीढ़ियों से कादंबरी का पांव फिसल गया, वह गिर पड़ी। उस रोज उसने ऐसा बिस्तर पकड़ा कि फिर उठ ही ना पाई। राजेश ने कादंबरी का इलाज बहुत करवाया, बहुत से वैद्य और चिकित्सक के पास लेकर गया, पर कोई भी उसका सही इलाज ना कर पाया।
एक रोज राजेश के पड़ोसी ने कहा, राजेश, पासी के पर्वत पर शिव शंभू का प्रख्यात मंदिर है। उसकी बहुत मान्यता है। कहते हैं अगर कोई 21 दिनों तक सुबह शाम नंगे पांव चलकर जाता है और शिव जी से प्रार्थना करता है तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। राजेश ने पड़ोसी से कहा, हाँ, शिव शंभू हमारी जरूर सुनेंगे, और वैसे भी कादम्बरी तो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त है। अब शिव जी ही हमारा उद्धार करेंगे। अब शिव शंभू ही राजेश का आखिरी आसरा थे। सुबह शाम राजेश पास वाले पर्वत तक नंगे पांव जाता, घर पर छोटे छोटे बच्चे छोड़ जाता, इसलिए पर्वत के नीचे स्थापित नंदी महाराज के कानों में अपनी प्रार्थना कहता और लौट आता। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। राजेश शिव शंभू की श्रद्धा में इतना रम चुका था कि 21 रोज तो कब के बीत गए, उसे पता भी न चला। करीब 1 महीने से ऊपर हो चला था। राजेश रोज सुबह शाम बच्चों को थोड़ी देर घर पर छोड़कर पैदल पर्वत तक जाता, नंदी महाराज के कानों में प्रार्थना करता और लौट आता। राजेश की भक्ति से शिव को प्रसन्न होना ही था। एक रोज कादम्बरी सुबह उठी तो उसने महसूस किया कि उसके हाथ पांव पहले की तरह हैं। उसने राजेश से कहा, अजी सुनते हो, शिव जी की महिमा से मेरे हाथ पैर ठीक हो गए हैं, मैं चल फिर सकती हूँ। राजेश ने जवाब में कहा, कादम्बरी तुमसे चल फिर नहीं सकती, तुम बोल भी सकती हो। अब तो उन लोगों की खुशी का ठिकाना न था। सपरिवार वो मंदिर गए और शिव शंभू को धन्यवाद कहा और नंदी महाराज के चरण छूकर प्रणाम किए। गांव में मंदिर था।